एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ना कोई एजुकेशन है ना कोई सिस्टम है, बस सारा सिस्टम और सोसाइटी मिलकर एक ट्रैप में फंसाने का काम करता है। चलिए जानते हैं इस ट्रैप के बारे में। क्या है एजुकेशनल ट्रैप, ये कैसे काम करता है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम इस समस्या का हल भी निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राजपथ, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एजुकेशनल ट्रैप है क्या। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को शुरू में ही एक रेस में डाल देता है। रेस सिर्फ नंबर लाने की, एग्जाम पास करने की और सुरक्षित करियर चुनने की। क्या क्या समस्याएं हैं इस ट्रैप की, चलिए 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग एंड नो रियल अंडरस्टैंडिंग। अब रोट लर्निंग यानी आसान शब्दों में रट्टा मारना। स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस किया जाता है। बच्चों को सिर्फ रटना सिखाया जाता है, ना कोई प्रैक्टिकल स्किल। आपको याद है कि स्कूल में सीखा गया मैथमेटिक्स या साइंस असल ज़िंदगी में आपको कितनी बार काम आया? करके बताओ किस किसने अपनी जिंदगी में a स्क्वायर b स्क्वायर आगे जाके काम आया, किसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा काम आया। दूसरा, मार्क्स ऑब्सेशन। नंबर से आपकी काबिलियत तय की जाती है। हर कोई पूछता है 90% आया, टॉप किया, लेकिन असल सवाल यह है, क्या आपने सीखा? क्या आपको ये जानकारी भविष्य में काम आएगी? In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. तीसरा, लैक ऑफ करियर डाइवर्सिटी। पेरेंट्स और समाज के हिसाब से हमारे पास 3 ही रास्ते हैं, इंजीनियर, मेडिकल या सरकारी नौकरी। इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या सरकारी नौकरी। अदर करियर जैसे आर्ट्स, डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पोर्ट को हमारी सोसाइटी सीरियसली नहीं लेती। यह सब मिलकर बच्चों को एक ट्रैप में फंसा देती हैं, जिनमें ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, ना अपना पोटेंशियल को यूज़ कर पाते हैं। अब बात करेंगे कि ये ट्रैप आखिर काम कैसे करता है। इसको सिस्टम की खामियाँ। इसको सिस्टम 19वीं सदी के मॉडल पर बेस्ड है। आज भी हमें वही 19-20 साल पुरानी किताबें पढ़ाई जाती हैं। बच्चा 12 से 14 घंटा पढ़ता है, टॉप भी करता है, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस न कर पाने की वजह से वो गलत डिसीजन ले लेता है। Student suicides in India have grown at an alarming annual rate. The rate of suicide is now higher than the population growth rate and overall suicide trends in India. It is an epidemic in India. प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी पर कम फोकस किया जाता है। दूसरा, पेरेंट्स का दबाव। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर ही इकलौता सुरक्षित करियर है। बच्चों को उनके इंटरेस्ट से ज़्यादा समाज के डर से गाइड किया जाता है। जॉब मार्केट में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री के स्किल से मेल नहीं खाता। नतीजा, इंजीनियर डिग्री के बाद भी कॉल सेंटर या बेरोजगारी का सामना करते हैं, जो पूरी प्रक्रिया के अंदर डर, निराशा और खुद पर संदेह भर देता है। अब बात करते हैं कि यह ट्रैप हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों है। मेंटल हेल्थ इशू। हर साल हज़ारों स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कुछ बच्चे इतने दबाव में आ जाते हैं कि वो गलत कदम तक उठा लेते हैं। लॉस ऑफ टैलेंट। हर बच्चे के अंदर कुछ खास टैलेंट होता है, लेकिन यह सिस्टम उन्हें एक ही डायरेक्शन में चलने पर मजबूर कर देता है। कोई संगीतकार बनना चाहता है तो डॉक्टर बन जाता है। इम्पैक्ट ऑन नेशन। हमारा देश का यंग टैलेंट अगर अपने स्किल का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो हम ग्लोबल लेवल पर कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे इकोनॉमी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इनोवेटिव सोचे, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को तैयार नहीं कर पा रहा। अब बात करते हैं कि इस ट्रैप से हम बाहर कैसे निकलें। स्टूडेंट, सिर्फ नंबर के पीछे मत भागो, अपने इंटरेस्ट और पैशन को पहचानो। टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और क्रिएटिविटी थिंकिंग पर फोकस करो। Creativity is born out of learning. That is, learning is creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. Starting point learns. So learning ends with knowledge. The higher the learning, the higher the creativity, and the higher the knowledge, and nation benefits. कोडिंग, डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसे स्किल सीखें। पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर चुनने की आज़ादी दें। उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपने पैशन को फॉलो करें।
उनके अंदर से असफलता का डर निकालने में मदद करेगी। एमबीए में तो हालत और ज्यादा खराब है। 93% एमबीए करने वालों को कंपनियां जॉब देने से मना कर रही हैं क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज में सीखा है वो इंडस्ट्री में 20 साल पहले हुआ करता था। इंडस्ट्री आगे चली गई है और कॉलेज अभी भी पुराने कोर्सेज पे अटके हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम को थ्योरी से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनना होगा। एग्जाम से ज़्यादा लर्निंग पर जोर देना होगा। स्कूल और कॉलेज को ज़्यादा करियर ऑप्शन और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।